बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ। दोपहर 12:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। 13 अप्रैल के बाद बिहार में होगा नई सरकार का गठन। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक। महिला आरक्षण और परिसीमन पर रणनीति बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए किया नामित। संविधान के प्रावधानों के तहत लिया फैसला। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को लगा बड़ा झटका। ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े कानूनी विवाद में आज होगा फैसला। दलीलें पूरी होने के बाद बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कथित खुलासे के बदले मानहानि से जुड़ा है मामला। उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग सभी जिला मुख्यालयों पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सौंपेगा अंतिम सूची। एयर इंडिया फ्लाइट का इंजन बंद। पायलट का इमरजेंसी कॉल। मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी फ्लाइट, 20 मिनट में लौटी। टेक ऑफ के दौरान चिंगारी भी दिखी। मालेगांव बम धमाके मामले में बरी हुई कर्नल पुरोहित बनेंगे ब्रिगेडियर। सेना ने पदोन्नति को दी मंजूरी। रिटायरमेंट पर फिलहाल लगी रोक। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शिंदे पर टिप्पणी मामले में माफी से किया इनकार। कहा, अपने बयान पर कायम हूं, कुछ गलत नहीं किया। आज बंगाल में घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। अमित शाह रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने कल दी थी बीजेपी की 6 गारंटी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम को हटाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिलाई याद। कहा, खुद को संविधान के ऊपर न समझे। ईरानी वार्ताकारों के इस्लामाबाद पहुंचने की खबरें गलत। ईरान ने पाकिस्तान में मध्यस्थता बैठक स्थगित करने की दी धमकी। लेबनान में संघर्ष विराम पर अड़ा तेहरान। ईरान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के प्लान का किया ऐलान। टोल वसूलने पर अड़े, क्षेत्र में बढ़ा तनाव। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी पर भड़का इजराइल। पाकिस्तान को कहा आतंकवादी देश। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को बताया था मानवता के लिए अभिशाप। अमेरिका को अचानक आई क्वाड की याद। अगले महीने भारत आएंगे विदेश मंत्री रूबियो। बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में हुई थी क्वाड। पाकिस्तान में गहराया टीबी संकट। हर दिन 140 की जा रही जान। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पश्चिम एशिया संकट से उपजी आर्थिक अनिश्चितता। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष रल्हान बोली, निर्यात बुरी तरह प्रभावित। 8% तक घट सकता है देश का वस्तु निर्यात। मुनाफा वसूली से सोना और चांदी धड़ाम। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर छाई अनिश्चितता का निवेशकों पर पड़ा असर। इससे बाजार के सेंटीमेंट पर भारी दबाव। श्रीलंका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच समझौता। आर्थिक नीतियों पर कर्मचारी स्तरीय समझौते पर सहमति। आईएमएफ का बयान, आर्थिक सुधारों ने देश की रिकवरी में की मदद। माल ढुलाई में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रेलवे। 2030 तक 3000 मिलियन टन माल ढुलाई का रखा लक्ष्य। फ्रंट कॉरिडोर, विद्युतीकरण और सुधारों से बढ़ रही क्षमता। डिजिटल पेमेंट के नाम पर नहीं होगी धोखाधड़ी। आरबीआई ला रहा नया सिस्टम। अब हर ऑनलाइन पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा जरूरी।